आप सभी को जोहार। स्वागत है आप सभी को विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले हम सारे टीचर आकर के आपको चैनल पे बताने का काम किए थे कि जो झारखंड पुलिस का जो बैच है उसको हम लोग कंप्लीटली फ्री, है ना, कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं। जो जो आपका सिलेबस है, सारे टीचर अपने अपने सिलेबस को लेकर आपके पास पूरे चैप्टर वाइज, पूरे टॉपिक वाइज, ठीक है, पूरे टाइप वाइज, इसके साथ थ्योरी करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक होगा थ्योरी करते के साथ साथ हम लोग वहां पे करेंगे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और लगभग हम लोग इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट जरूर करेंगे जहां से आप इतना समझ पाएंगे कि आपका क्वेश्चंस का पेपर जो होगा ना, वो उसका लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, यानी हमको किस लेवल का क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारे गाइडेंस आपको यहां से प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप देखेंगे झारखंड पुलिस पराक्रम बैच। ठीक है, और यहां पे आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो मैथ्स का पहला दिन है। आज हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो आप इतना मान के चलिए बेसिकली आज हम लोग सिर्फ इंट्रो ही करने के लिए आए हुए हैं। इंट्रो में करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि आखिर सर मैथ्स में हमको पढ़ना क्या है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किन किन टॉपिक पे हमें बात करनी है। तो पहले बात सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा कर लेंगे हम लोग सिलेबस का। उसके साथ साथ कुछ जो बेसिक जानकारी है जो हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सबको इतना तो पता है ना कि मान लेते हैं कोई नंबर ही अगर हमें ना पता हो तो किसी चैप्टर को हम कैसे समझ सकते, नहीं समझ पाएंगे। तो यानी कि किसी भी स्पेशल टॉपिक को, स्पेशल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि मैथ का बुनियादी चीज क्या होती है, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्या होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या जानना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अगर जिस बंदे को गिनती ही नहीं आएगा, जिस बंदे को काउंटिंग ही नहीं आएगा, क्या आगे का क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा? जिस बंदे को टेबल ही नहीं पता है, वो आगे क्या कर पाएगा? दिक्कत तो है। तो हम लोग इस बैच को ना बिल्कुल जीरो, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको वो सारे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो आपको एग्जाम में सहूलियत होगा, यानी कि आपको सफलता पाने में एक सही गाइडेंस के रूप में काम करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो कहानी है वो क्या है। तो अभी हम लोग बात किए थे सिलेबस को लेकर के, ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, और इतने ही सिलेबस को हमको पढ़ना है, बहुत ज्यादा सिलेबस हमारा नहीं है झारखंड पुलिस की मैं बात करूं तो देखेंगे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है। तो सर आप देख पाएंगे सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जो चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, ये हमको पढ़ना होगा। इसके साथ साथ बारीक हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। देन हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। क्लियर? इसी के साथ हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट होगा डिस्काउंट, ठीक है, छूट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये रहा एवरेज। इसके अलावा भी कुछ चीजें हमको देखना है। वो क्या देखना है, तो इधर देखिए। इसके साथ हमको जो चर्चा करना है वो करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया। अब एक बात समझिएगा, अभी तक जितना भी हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, ये जो भी टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, आप सब इतना तो जानते होंगे। नॉर्मली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो दो हिस्से में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक को नंबर सिस्टम में, मतलब कि अर्थमेटिक, और अगले को हम लोग क्या एडवांस के रूप में देखते हैं। हमारे पास एडवांस का सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक ही यहाँ पे पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है, तो मेंसुरेशन। ठीक है, और अगला क्या है आपका, अच्छा एक बीच में आ गया था, अगला जो एडवांस का टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी आंकड़ों का व्याख्या। ठीक, ये दो ही टॉपिक है हमारे पास, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो एडवांस का सेक्शन है। बीच में कौन हमारा रह गया, एक पार्टनरशिप, जो कि ये अर्थमेटिक का है। अब यहाँ पे मेंसुरेशन में क्या कहानी है ना, वो देखिए थोड़ा सा। मेंसुरेशन तो ये लिख दिया नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे मेंसुरेशन में आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा। वो दो चीज क्या है, तो आप सबको इतना तो पता होना चाहिए
कि जो ये मेंसुरेशन है ना, ये दो हिस्सा में टूटेगा। एक को हम लोग बोलते हैं 2D और अगला हमारे पास निकल कर आता है 3D। ये 2D और 3D का क्या कहानी होता है वो समझ लेते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में समझेंगे क्योंकि डिटेल बात हम लोग को करना है। 2D में क्या है ना, ये होता है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि कोई वैसा डायग्राम, कुछ वैसा आकृति, कोई वैसा फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई होती है। क्लियर। इसके साथ जब मैं बात करूंगा ना 3D का, ये 3D क्या है भाई, तो 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या, जिसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और साथ में आपका हाइट भी होगा, यानी लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और साथ ही साथ ऊंचाई होगा। क्लियर। जैसे कुछ फिगर की मैं अगर बात कर लूं, तो मैं जिस कमरे में फिलहाल आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, एक कमरा होगा कैसा, तो आपके माइंड में 2 डायग्राम निकल कर आएगा। आप बोलेंगे कि सर हो सकता है आप जिस कमरे में वीडियो बना रहे होंगे वो या तो क्या हो सकता है, घनाभ होगा, घनाभ तो समझते, या क्या हो सकता है, घन भी हो सकता, क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा। और अगर आप क्यूब की बात करें तो भी इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। आप अगर क्यूबॉइड की बात करें उसमें भी 3 चीज होती है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो ये होता है 3D फिगर। सर 2D फिगर में क्या होगा, 2D फिगर में नॉर्मली अगर आप बात करें, एक रेक्टेंगल को अगर मैं ले लूं, ठीक है, आयत को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और नहीं तो एक सिंपल सी बात बताइएगा, आपके पास जो ये पैनल दिख रहा है ना, ठीक है, ये पैनल को आप क्या बोल पाएंगे, तो सर नॉर्मली इस पैनल को आप 2D तो कह ही सकते हैं ना। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस पैनल का कोई ना कोई अपना एक लेंथ है और कोई ना कोई इस पैनल का क्या है, ब्रेथ भी है, यानी इस पैनल का कोई ना कोई एक लंबाई है और कोई ना कोई एक चौड़ाई है। क्लियर। तो इस पैनल को हम 2D में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, तो जवाब है कि ले सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये हुआ हमारा पूरा कंप्लीट सिलेबस। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि यही सारे टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि आखिर हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिक सी चीज जो हमको पता होना चाहिए वो क्या है। ठीक है, चलिए, ये रहा आपके पास नंबर, ये है आपका नंबर, और इसको समझेंगे कि इस नंबर का इंट्रो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, इस नंबर का इंट्रो हम लोग कैसे करेंगे और उसको हमारी नीड क्या है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए हमारी नीड क्या है इसका। ठीक है, इन सारे नंबर का नीड है कहां हमारे साथ, वो चर्चा कर लेते हैं। पहले देखिए, इसको आप ओवरव्यू कर लीजिए। ओवरव्यू करने में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ना, तो ये रहा आपके पास नंबर, और इस नंबर को हम लोग 2 हिस्से में तोड़े हैं। तो एक को बोल दिए क्या, इमेजिनरी नंबर, और अगले को हम लोग बोले हैं यहाँ पे रियल नंबर। क्लियर। इमेजिनरी नंबर जो होता है ना, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और जो आपका रियल नंबर है इसको क्या बोलेंगे। ठीक सर, ये तो काल्पनिक हो गया, बट रियल नंबर क्या है। एक छोटा सा होमवर्क अभी छोड़ के आपके लिए जाते हैं, क्या, रियल नंबर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, और एक बहुत छोटा होमवर्क है कि रियल नंबर का सिर्फ आपको हिंदी बता देना है। ठीक है, अब समझिए, इसके आगे जो आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पे रियल नंबर को फिर से हम लोग 2 हिस्से में तोड़ लिए। कौन कौन, तो पहला जो हम लोग इसको लिखे हैं वो है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, और अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है आपका रैशनल नंबर। अब एक बात समझिएगा, इरेशनल को फिर से हम लोग क्या किए ना, कि इस इरेशनल के अंतर्गत, ठीक है, इसी इरेशनल के अंतर्गत, इरेशनल का मतलब हम लोग समझते हैं इसको अपरिमेय संख्या बोला जाता है। ठीक है, अपरिमेय बोला जाता है, और इसी अपरिमेय के अंतर्गत हम लोग क्या देख पाते हैं ना, तो नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे सर नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, तो इस पे हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन आगे। अभी सिर्फ हम लोग कर क्या रहे हैं, तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, किन किन नंबरों पे हमें चर्चा करनी चाहिए, वो हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक, इसके साथ आगे क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो आप बताइए कि रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर यहां तक। अब क्या है ना, तो इसको फिलहाल इससे आगे हमारी नीड नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर को फिलहाल हम लोग देखें क्या, 2 हिस्सा में इसको भी हम लोग लगा दिए। इंटीजर्स, क्या लिखे हैं, इंटीजर्स, जिसका हिंदी होता है मेरे भाई पूर्णांक,
हिंदी क्या होता है? पूर्णांक होता है। अगला क्या लिखे हैं? फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन का मतलब आप सबको इतना तो जरूर पता होगा कि इसको भिन्न बोला जाता। क्लियर है? अब आइए, यहां के बाद हमारा दो सेक्शन टूटा हुआ है, तो इस इंटीजर्स को मैंने फिर से दो हिस्से में बांट लिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। इंटीजर्स, राइट सर, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स है क्या, है ना? तो नॉर्मली अगर आप देखें ना, तो इंटीजर्स को आप तीन हिस्से लगा लीजिए। क्या क्या? तो एक तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा हो सकता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन ये दोनों के बीच में एक लड़ाई छिड़ता है। वो लड़ाई क्या है? जैसे मैं बात करूं तो सर, ये नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो क्या होता है? तो नेगेटिव गिनती, है ना, नेगेटिव काउंटिंग। नेगेटिव काउंटिंग मीन्स -1, -2, -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक। इन सारे सेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? तो नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, वो तो क्लियर है। अगर नेक्स्ट की मैं बात कर लूं ना सर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास क्या निकल कर आएगा? प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, ये डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटिव तक। अब सर झगड़ा कहां था वो तो बता दीजिए। झगड़ा यहां निकल कर आता है कि आप बात कर रहे हैं नेगेटिव का तो आप -1 से शुरू कर दिए, आप बात कर रहे हैं पॉजिटिव का तो 1 से शुरू कर दिए। ये -1 और 1 के बीच में एक नंबर निकल कर आएगा जिसका नाम है 0, और झगड़ा यही हो जाता है। क्यों झगड़ा है भाई? 0 को लेकर लोग बोले भाई 0 है क्या? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि जब नेगेटिव स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं -1 से, पॉजिटिव मतलब स्टार्ट कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं +1 से, तो ये 0 कहां गया? राइट? तो याद रखेंगे, जो 0 है ना वो क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। सर, ना तो ये ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है। आप इस बात को कैसे कह सकते कि ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है? इस पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे डिटेल कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम उसको नेगेटिव नहीं कह सकते, क्यों हम उसको पॉजिटिव नहीं कह सकते। क्लियर? चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। तो अभी हम जो कर रहे थे वो कहानी हम लोग कहां थे? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ना यहां पे, ठीक है। देखिए, समझिएगा चीजों को, और जहां भी दिक्कत होगा बताइएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे थे इंटीजर्स। अभी जो इस इंटीजर्स की जो बात कर रहे थे, इसमें हम क्या बोले? एक तो आपके पास निकल कर आ गया नेगेटिव इंटीजर्स, जिसकी चर्चा हम लोग क्या किए? तो जो आपको -1 से स्टार्ट होता हो, -2, -3, ये डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाता हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। अगला जो आपके पास है होल नंबर। होल नंबर को हम लोग बोलते हैं ना पूर्णांक, सॉरी पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है वो एक ख्याल रखिएगा। जो ये पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, ये डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटिव तक। बताइए, यानी कि जो 0 से स्टार्ट होगा और ये डॉट डॉट होते होते प्लस इन्फिनिटिव तो चला जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। और इस होल नंबर के अंदर में दो बातें छिपा हुआ है। वो क्या है भाई? तो ये देखिए, इसी का चर्चा हम लोग कर रहे थे, 0, ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग चर्चा? 0, और यही 0 यहां पे है। अगला जो हम लोग बात कर रहे थे वो कर रहे थे नेचुरल नंबर, या फिर इसी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, या इसी को बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आप एक बात बताइए हमको, बात बताना क्या है? हम आपको क्या बोले कि अगर आप होल नंबर की बात कर रहे थे तो हम लोग स्टार्ट कहां से कर रहे थे? 0 से। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये डॉट 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 आगे तक चला गया। क्लियर? अब हम करेंगे क्या वो समझिएगा, ठीक है। करना हमको यहां पे ये होगा, देखिएगा, करना ये होगा हम लोग को, ठीक है, कि अगर हम यहां पे सिर्फ इस 0 को अलग कर देते हैं, इस 0 को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या ना, थोड़ा सा रुकेंगे, कलर हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो अगर हम इस 0 को ले लेना, इस 0 को एक अलग हिस्सा कर लेते हैं, और इसके बाद 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इसके आगे वाले हिस्सा को अलग कर देते हैं। यानी कि ये होल नंबर को दो हिस्सा में तोड़ दिए, तो एक निकल कर आ गया 0, जो कि आपके पास यहां पे है, राइट। और अगला जो बचा ना 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं?
नेचुरल नंबर कहते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। यस और नो? अब बात करते हैं सर, थोड़ा सा इंटरव्यू यहां भी, मतलब थोड़ा सा ओवरऑल बात कर लेते हैं यहां पे किसके पास, नेचुरल नंबर के पास। सर ये नेचुरल नंबर है क्या? ठीक है, तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना कि ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बोलिए हाँ या ना, क्या बोलेंगे? ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती के सारे संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। क्लियर यहां तक? अब एक चीज और आपको हम यहां पे चर्चा करेंगे, वो छोटा सा चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल हम लोग को बात आगे पे करना है। तो चर्चा क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे नेचुरल नंबर पे। अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं ना कि एक बात बताइए कि क्या यहां पे 1.5 या फिर मैं बात कर लूं यहां पे 4.5, क्या ये आपके पास नेचुरल नंबर है? क्या आप 1.5 एंड 4.5 को नेचुरल नंबर बोलेंगे? तो जवाब होगा नहीं। जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं सर? मैं क्या बोला डिफिनेशन? ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो एक बात बताइए ना कि कभी गिनती लिखने टाइम, ठीक है, कब की मैं बात कर रहा हूं? वो बचपना की बात कर रहे हैं। आपको जो कोई भी काउंटिंग सिखाए होंगे, बड़े भैया, बड़े दीदी, चाचा, मामा, जो भी सिखाए होंगे, क्या कभी काउंटिंग ऐसे सिखाए? कैसे भाई? क्या काउंटिंग सिखाने का उनका लहजा कुछ ऐसा था? 1 के बाद आपके पास कोई 1.5 लेकर आए थे क्या? या फिर इसके बाद 2 और 2 के बाद कोई 2.5 सिखाए थे क्या? तो जवाब होगा नहीं। कैसे सिखाया गया होगा? तो सर हमें तो कुछ इस हालात में सिखाया गया था, 1 2 3 4, कुछ इस हालात में सिखाया गया था। तो यानी कि ए है हमारा नेचुरल नंबर, ए है हमारा प्राकृतिक संख्या। लेकिन जैसे मैं बात किया ना 1.5, तो ए हमारा नेचुरल नंबर नहीं था। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि जब हमें काउंटिंग सिखाया गया था, जब हमें गिनती सिखाई गई थी, तो इस हालात में नहीं सिखाया गया था, पॉइंट वाले में नहीं सिखाया गया था। क्लियर? आई होप बस इतनी सी बात समझ में आया होगा। और चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अब देखिएगा, मैं अगर बात करूं यहाँ पे नेचुरल नंबर, या इसी को क्या बोल लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर से बोल लेते हैं। इस पॉजिटिव इंटीजर से ना, इसी के अंतर्गत आपके पास ये 4 संख्या देखने को मिलेगा। 4 संख्या में क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखने को मिल रहा है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर, यानी सम संख्या। अगला है आपके पास ऑड नंबर, जो है आपका विषम संख्या। इसके साथ ये रहा आपका प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या। और अगला है मेरे भाई कंपोजिट नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाज्य संख्या। क्लियर है? तो इन सारे नंबर किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? इन सारे नंबर्स पे हम लोग आगे बात करने वाले हैं पूरे डीपली, इसलिए यहां पे सिर्फ हम इसका क्या ओवरव्यू करने के लिए इस डायग्राम को लेकर आए हैं। क्लियर यहां तक? अब हम लोग बात कर लेते हैं, इस सेक्शन पे अभी हमारी चर्चा नहीं हुई है। अब अगर इस सेक्शन पे चर्चा नहीं हुई है ना, तो अब यहां पे एक काम कर लेते हैं। यहां पे क्या था हमारे पास? फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको हम लोग बोल रहे थे भिन्न। ठीक है, क्या बोल रहे थे? भिन्न बोल रहे थे। अब समझना तो यहां ये है कि सर भिन्न जो है ना, एक तो आता है प्रॉपर भिन्न लेकर के, ठीक है, एक आपका टाइप हो जाएगा प्रॉपर भिन्न का, एक हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर का, एक हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन का, और अगला जो है डेसिमल है, इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पे चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल यहां पे देखते हैं सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, ये आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है हिंदी में उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न होता है। और भाई साहब याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो n लेस देन डी। n मतलब समझना है क्या? नोमिनेटर। d मतलब क्या समझना है? डिनोमिनेटर। ठीक है, n मीन्स नोमिनेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब यह हुआ कि आप वैसा फ्रैक्शन की चर्चा कर रहे हैं, आप वैसे भिन्न की चर्चा कर रहे हैं जिसका जो नोमिनेटर है, जिसका जो अंश है, वो हर से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सर एग्जांपल बताइए ना। तो लो भैया एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं 2/5। तो ये जो 2/5 में लिख दिया, ये कैसा फ्रैक्शन होगा मेरे दोस्त? तो ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों होगा?
क्योंकि सर इसका ऊपर का हिस्सा नीचे से क्या है, छोटा है, इसका अंश क्या है, हर से छोटा है। क्लियर। और अगर एग्जांपल लेंगे तो आप कुछ भी ले लीजिए, अगर मैं बात कर लूं 1/2 अगर लेना हो तो ए भी किस में आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर यहां तक। अब इसी तरह से हम बात करेंगे थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो अगर ये उचित भिन्न है तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्लियर। क्या होगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। और अगर अनुचित भिन्न है तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या लगा हुआ है। कंडीशन ये है ना कि इसका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, इसका जो अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए। लीजिए एग्जाम्पल जो इस नंबर का हम बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस हालात में बना लेते हैं। जैसे मैं बात कर लूं 5/3, समझिए क्या लिख दिए 5/3। इसी तरह और भी ले लेते हैं 7/5। ये सब जो फ्रैक्शन है ना, ये किसके एग्जाम्पल है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे इतनी सी बात। अब अगर मैं बात कर लूं तो सर अगला पॉइंट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैं अगर एग्जांपल देखूं तो आइए उसको समझ लेते हैं कि सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो देखिएगा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कुछ इस हालात में आप नंबर तो कभी देखे ही होंगे, 2 पूर्णांक 1/2, ये सुनो। अगर ऐसा है और भी कुछ ले सकते हैं 3 सही 1/5। ये जो आपके पास दिख रहा है ना, इसी एग्जाम्पल को, इसी तरह के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर मिक्स्ड फ्रैक्शन का कुछ कंडीशन लगा हुआ है, वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि होल प्लस पार्ट। ये होल प्लस पार्ट का क्या कहानी है, तो होल का मतलब है किसी भी चीज का एक संपूर्ण हिस्सा। याद रखिएगा, होल का मतलब किसी भी चीज का एक संपूर्ण हिस्सा, और पार्ट का मतलब हुआ किसी भी चीज का एक छोटू सा हिस्सा। वो छोटू सा हिस्सा कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्या लिखे 2 सही 1/2, इसका मतलब ये 2 क्या है, 2 एक कंप्लीट हिस्सा है, होल, ठीक है, कंप्लीट है, होल है। बट ये 1/2 क्या है भाई, तो एक पार्ट है। पार्ट क्या है सर, ये 2 हिस्सा का एक हिस्सा होगा। कंप्लीट अगर कोई चीज 2 है ना तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे है। उसी तरह जो 3 सही 1/5 है, ये 3 अपने आप में एक कंप्लीट है, बट 1/5 क्या है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है, यानी 1/5 का मतलब होता है 5वां हिस्सा। क्या होता है, 5वां हिस्सा। तो 5वां हिस्सा यानी छोटू सा चीज मिलेगा, बहुत बड़ा तो नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या समझ गए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कि सर मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट हिस्सा और किसी का एक छोटा सा हिस्सा को अगर मिला के लिखा जाए तो इसी को कहते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके साथ हम बात कर ले वाले हैं आगे, और वो हम बात करेंगे किस पे, तो हम अभी बात कर रहे थे डेसिमल पे बात करेंगे। ये डेसिमल क्या है भाई साहब, डेसिमल यानी दशमलव, हिंदी क्या होती है इसका, दशमलव। ठीक है। अब अगर ये दशमलव है तो यहाँ पे जो दशमलव है ना, फिलहाल आप इस दशमलव को 2 हिस्से लगाएंगे, एक को बोलेंगे टर्मिनेटिंग और अगला होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर, एक होगा टर्मिनेटिंग, अगला होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक काम करते हैं, सर ये टर्मिनेटिंग हम किस टाइप के नंबर होगा, किस टाइप की संख्या होगा, और हम किसे कहेंगे टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग हम कैसे कहेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि अगर मैं बोल दूं कि 3 को ना 2 से डिवाइड करना है, 3 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। आप बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं, इसको ऐसे तो लिखा ही जा सकता 1.5, राइट, क्या लिखा जा सकता 1.5। तो भाई साहब ये ही हो गया आपका टर्मिनेटिंग 1.5। क्लियर। इसी तरह और भी कोई बातें ले लेते हैं, जैसे मैं यहां फिलहाल बात कर लें ये 5/2 का, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा 2.5। इसी 2.5 को 1.5 को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे नॉन टर्मिनेटिंग का, और अगर इस नॉन टर्मिनेटिंग को भी कितने हिस्सा लगा दिए हैं, 2 हिस्सा। ये 2 हिस्से में क्या क्या है, तो पहला तो आपको दिख रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और अगला जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है। अब हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे और आगे चल देंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं ना, तो देखिए
ये तो समझ गए किसका कहानी था। अब इसी तरह से हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग का, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। क्या करना होगा भाई साहब, समझिएगा। मैं आपको बोल दूं कि आपको ना डिवाइड करना है 1 को किस से, 3 से। अगर इस 1 को हम 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमको ये 0.333, ये डॉट 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 आगे इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम इस रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो सर इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम रेकरिंग का इस्तेमाल करते हैं, बार का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या कर सकते थे, तो इसी चीज को क्या ऐसे लिखा जा सकता था, 0 पॉइंट और 3 के ऊपर में क्या लगा देना है, तो 3 के ऊपर आपको रेकरिंग लगा देना था, इसके ऊपर बार लगा देना था। क्लियर, एक एग्जांपल तो ये समझ में आया। अच्छा, तो सर इसी को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नंबर को जब डिवाइड करिएगा तो वो नंबर ना तो कटने का नाम लेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। बात समझिए, आपको हम 3 तरह का चीज दिखाए। एक तो टर्मिनेटिंग बताए, टर्मिनेटिंग में डिवाइड करिएगा डेसिमल में जाएगा लेकिन वो परफेक्टली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक क्या था नॉन टर्मिनेटिंग, क्या था यहां पे, क्या था कि सर कट तो नहीं रहा था लेकिन एटलीस्ट यहां पे ना डिजिट तो रिपीट कर रहा था, है ना, कट नहीं रहा है कंप्लीटली लेकिन रिपीट कर रहा था। लेकिन अगला जो नंबर है ना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये क्या होगा, तो ये ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। क्या होगा, ना तो कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। एग्जाम्पल, पाई का वैल्यू ले लीजिए आप, ठीक है, √2 का वैल्यू ले लीजिए, या फिर कोई भी सिंबॉलिक जो होता है ना वो किस में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हुआ हमारा अभी तक का क्या ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिएगा इस डायग्राम से कुछ बात आपको समझ में आएगा, और इस डायग्राम को देखिए अच्छे से और बताइए कि इस डायग्राम को हम लोग क्या करने हैं और इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा। अगर मान लेते हैं सर इस डायग्राम से हमको एग्जामिनेशन हॉल में क्या समझ में आएगा, तो इसी पे हम अभी चर्चा कर रहे थे। देखिए ये है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम क्या बोलना चाह रहे थे आपको, कि नेचुरल नंबर आपका शुरुआत कहां से होती है, स्टार्टिंग कहां से होता है, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। अगला क्या था, होल नंबर। होल नंबर में कहां से, 0 से, 0 से लेकर इस तरह से अगर नंबर आपके पास है मतलब ये क्या है, होल नंबर है। और क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे चीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास निकल कर आता है रैशनल नंबर। क्या निकल कर आता है, रैशनल नंबर आता है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। यहां से इस मान लेते इस डायग्राम से क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट किया जाएगा, तो मैं आपको बोल दूं, क्या बोल देंगे भाई साहब, ऐसे बोल देंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या यानी कि सभी होल नंबर नेचुरल है, तो जवाब होगा नहीं। लेकिन इसी को उल्टा लैंग्वेज में बोल देंगे कि सभी नेचुरल नंबर है ना, क्या होल नंबर हो सकता, तो हाँ हो सकता है, ठीक। यानी अगर आप अंदर से बाहर की ओर निकलिएगा, अंदर के घर से बाहर की ओर निकलिएगा तो ये बात पॉसिबल होगा, लेकिन बाहर से अंदर घुसिएगा ना तो ये बात पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकता, ऑल होल नंबर्स इंटीजर में आ सकता है, ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर में आ सकता है। तो याद रखिएगा, आप अंदर से कहां निकल रहे हैं, बाहर की तरफ, ये पॉसिबल है, बाहर से अंदर आइएगा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर यहां तक। तो ये हो गया आपका रैशनल में। और इधर देखिएगा एक मस्त डायग्राम आपके पास शो हो रहा है, इसमें लिख रखा है इरेशनल नंबर। इरेशनल में क्या क्या चीजें आता है, तो याद रखिए पाई, सर पाई हो गया, याद रखिए पाई की जगह ई, या आप साफ शब्द में ऐसे समझें तो सर वैसा कोई भी सिंबॉलिक नंबर या सिंबॉलिक आइटम जो है वो किस में आ जाएगा, तो आ जाएगा वो आपका इरेशनल में। इसके साथ साथ वैसा कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो किसी, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद, जिसका वर्गमूल निकालने के बाद एक परफेक्ट नंबर ना मिलेगा तो सारे संख्या क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाता है। क्लियर यहां तक। अब चलेंगे हम लोग आगे और एक थोड़ा सा बात करेंगे अब हम लोग
स्पेशल टॉपिक के ऊपर और उसकी चर्चा थोड़ा सा करेंगे। जैसे देखिए ये आपका रहा नेक्स्ट, है ना, और इसको देखिए ये क्या लिख रखा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ हम लोग अभी नेचुरल नंबर में क्या बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे यही ना कि ऑल काउंटिंग्स नंबर, क्या बात कर रहे थे, ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यही तो बात कर रहे थे, ये सुनो, यानी कि ऑल काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, गिनती की वे सारी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। एग्जाम्पल में क्या बात किए थे, तो सर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखे थे हम लोग, कहां से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, ये सुनो, ये क्या था आपका, नेचुरल नंबर था। लेकिन मैं एक बात किया था यहाँ पे, वो क्या बात किए थे भाई, तो हम आपसे एक चर्चा किए थे कि अगर यहीं पे कहीं ऐसा दिख जाए 7.5 और आपसे पूछ लेंगे कि क्या 7.5 नेचुरल नंबर है, तो जवाब होगा नहीं, क्या होगा, नहीं। और इसी तरह के कोई भी नंबर मैं पूछ लूं जैसे 1.234, बोलेंगे क्या ये नेचुरल नंबर है, तो जवाब होगा नहीं। क्लियर, यानी सर साफ शब्द में समझ रहे हैं, जो गिनती का चीज है उसी को नेचुरल बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे, एक और नंबर आपके पास है जिसका है होल नंबर, क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, कुछ इसी हालात में जाएगा, ठीक है। तो एक कहां तक जाएगा अगर बात करें तो प्लस इन्फिनिटिव, है ना, इसका भी बात करें तो ये भी वहीं। क्लियर, तो ये हो गया क्या हमारा होल नंबर हो चुका। चलिए अब फिर से हम लोग और कुछ कुछ नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं, हमको एक बेसिक सी नॉलेज होना चाहिए अगर किसी भी चीज को शुरू करें तो। और मैं पहले आपको क्या बोला कि आपकी जो बैच है ना, बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल यानी आप यकीन मानिए कि आपको काउंटिंग से लेकर, टेबल से लेकर, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ सिखाते हुए चलेंगे, और उस मुकाम तक हम लोग सब मिलकर चलेंगे जहां हम सब जाना चाहते हैं, यानी सक्सेस, है ना, आपकी रिजल्ट, वहां तक का जर्नी आपका और हमारा साथ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हम क्या बोले थे कि इंटीजर्स को आप चाहें तो 3 हिस्से में लगा लेते। कैसे 3 हिस्सा लगता, तो हम आपको बोले थे कि कुछ इस तरह से काम कर लेते हैं, ठीक है। एक को तो हम बोले कि इस इंटीजर्स को एक क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगला को आप बोल सकते क्या, नेगेटिव इंटीजर्स। और एक ये दोनों से हट के क्या निकल जाता है, जीरो, है ना। और इसी जीरो के बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे कि सर ये जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। क्लियर, और यहां पे क्या होता है, तो पॉजिटिव जो है ना, वो पॉजिटिव में क्या आता है, 1 2 3 ये डॉट डॉट प्लस इंफिनिटिव। इसी तरह नेगेटिव की बात अगर करते तो -1 -2 -3, इसी तरह से माइनस इन्फिनिटिव तक जाता। तो आप टोटल कंप्लीट इंटीजर्स का जो कहानी था, ये 3 हिस्सा में लेकर हम लोग समझ सकते थे। ठीक है, इसी के साथ अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इवन नंबर। हम सब इससे बहुत पहले से वाकिफ हैं और बेहतर ढंग से जानते भी हैं सम संख्या क्या होता है। तो सम संख्या क्या होता है, तो ये रहा आपका 2 4 6 8 10, ये सब क्या है, सम संख्या है ना, इवन नंबर है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आ जाए तो आप कैसे पता लगा पाएंगे वो नंबर इवन है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सर कितने भी बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, उसको हम लोग ना क्या करेंगे, तो सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, मतलब वो कंप्लीट नंबर क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा, सम कहलाएगा। और अगर मान लेते हैं किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस वाला नंबर अगर 2 से डिविजिबल नहीं है, देन वो इवन नहीं है, क्या है, ऑड होगा। क्या होगा, ऑड हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, अगर एग्जाम्पल ले लेना एक आध, तो लीजिए
एग्जाम्पल में कुछ भी ले लीजिए, कुछ इस हालात में अगर आपके पास नंबर यूं ही एक झटके में कहीं नजर पड़ जाए, ये रहा आपके पास। अब हम क्या बोले थे, तो हमको सिर्फ यहां पे पकड़ना था किसको, लास्ट वाले अंक को पकड़ना था, लास्ट वाले डिजिट को पकड़ना था। आपको नहीं लगता कि ये 4 2 से डिविजिबल है? तो हाँ बिल्कुल है। अगर है मतलब ये नंबर कैसा है, इवन है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कुछ इस हालात में आपके पास कोई नंबर निकल कर आ जाता है, हम बोलेंगे आप बात किए थे किसका, इकाई अंक की बात किए थे, यूनिट डिजिट की बात किए थे, यूनिट प्लेस पे आने वाले नंबर की बात किए थे। तो आपको लगता है कि 5 2 से डिविजिबल है? तो जवाब होगा नहीं। तो यानी कि ये पूरा नंबर क्या नहीं है, इवन नहीं है। तो सर जब इवन नहीं है तो आखिर है क्या? तो भाई साहब जब इवन नहीं है तो ये ऑड है, विषम संख्या है। क्लियर यहां तक? तो ये था हमारा एक छोटा छोटा नंबर है जिसमें हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अगला जो हमारा स्टार्ट है ये देखिए ऑड, जो कि अभी तुरंत हम लोग बात कर लिए ऑड के ऊपर। ऑड के ऊपर तुरंत बात किए। ऑड क्या है भाई? तो 1 3 5 7 9, कुछ इस हालात में जो नंबर हैं वो क्या है आपका, ऑड नंबर है। या इसी को क्या कह सकते थे, तो सर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर कुछ इस हालात में कोई नंबर हमारे पास है, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर ऑड है कि इवन है, तो आपको क्या करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला नंबर चेक करेंगे। और लास्ट वाला नंबर चेक करके हमको समझ में आएगा चेक क्या करना है, तो लास्ट वाले नंबर में आपको 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तब तो इवन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तब ये नंबर आपके पास ऑड हो जाएगा। और हम देख पाएंगे कि सर 1 डिविजिबल नहीं है, मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, ऑड का। क्लियर? परफेक्ट किसका एग्जांपल है, ऑड का। और इसके अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है, गुणज है। ये मल्टीपल क्या होता है, तो अगर मैं साफ शब्द में बात करूं ना तो मल्टीपल का मतलब हो जाता है पहाड़ा, टेबल। कैसे? तो आप अगर 2 की टेबल पढ़िएगा ना तो क्या बोलेंगे हम लोग, 2 1 जा 2, 1 जा जो आया निकल कर वो क्या है, मल्टीपल ही तो है। 2 2 जा 4, 2 3 जा जो आप 3 जा बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल ही तो बोल रहे हैं। तो यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये जो कहानी चल रहा है, या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये जो कहानी चल रहा है ये किसके फॉर्मेट में चल रहा है, तो सर एक मल्टीपल के फॉर्मेट में चल रहा है। क्या चल रहा है, मल्टीपल के फॉर्मेट में चल रहा है। क्लियर? तो ये होता है आपका मल्टीपल। अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ भी कर सकते हैं, यहां पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए हम क्या बोले, ये 2 1 जा ये क्या है 2, ठीक है। इसी तरह मैं क्या बात किया, 2 2 जा ये क्या हो जाएगा 4। इसी तरह मैं बात करूं तो ये 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ही तो कर रहे हैं, इनटू ही तो कर रहे हैं, गुणज ही तो कहलाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका मल्टीपल। क्लियर? अब आते हैं और बात करते हैं हमारा आगे का जो पॉइंट है वो क्या है। देखिए अगला जो पॉइंट हमारे पास निकल कर आया है ये है आपके पास कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और अगला है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। तो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये होगा कि पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य के ऊपर और देन बात कर लेंगे भाज्य के ऊपर। ठीक? तो अभाज्य संख्या अगर मैं बात करूं ना थोड़ी सी किताबी लैंग्वेज में, तो किताबी लैंग्वेज ये कहता है कि सर वैसा नंबर यानी वैसा संख्या जो खुद से कट जाए या फिर 1 से, क्या बोले, खुद से और 1 से, कोई ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही कटेगा तो उसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल, तो देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आप 7 ले लीजिए, तो 7 किससे डिवाइड होगा, तो आप बोलेंगे सर 7 तो 1 से डिवाइड होगा और अगला फिर किससे होगा, तो सर फिर तो 7 से ही हो सकता। इसी तरह हम बात करेंगे ना, आप अगर 13 की बात करेंगे तो ये 13 या तो 1 से होगा और नहीं तो किससे होगा, 13 से होगा। तो यानी कि वैसा सभी संख्या जो या तो खुद से कट रहा हो या 1 से कट रहा हो तो वो सारे संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। और अगर दूसरी भाषा में बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि सर वैसा कोई भी संख्या
जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो। क्या होना चाहिए? वैसा कोई भी संख्या जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 हो, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 हो, तब वो क्या कहलाएगा? तब तो कहलाएगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहलाएगा। सर ये गुणनखंड क्या होता है वो तो बता दीजिए। तुरंत बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ये गुणनखंड क्या होता है हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर बात करें हम किसका, भाज्य संख्या का, कंपोजिट नंबर का, तो कंपोजिट नंबर में आप ये कह सकते थे कि कोई वैसा संख्या जिसका जो गुणनखंड है, जिसका जो फैक्टर है वो मोर देन 2। क्या बोल रहे हैं हम लोग? मोर देन 2, यानी 2 से जिसका ज्यादा गुणनखंड होगा ना, वो कैसा संख्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक। एक कुछ ऐसा हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लेते हैं, ये सब तो हमारा किताबी भाषा हुआ। अगर मैं ऐसा बोल दूं, चाहे छोड़िए उसको बाद में चर्चा कर लेंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे बार बार निकल कर आ रहा है, क्या? गुणनखंड, फैक्टर निकल कर आ रहा है। तो देखिए अब यहां से सवाल क्या बनता है उसको भी चर्चा करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम क्या बोले ना कि वैसा संख्या जिसका जो नंबर ऑफ फैक्टर हो मोर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे 4 ले लेंगे, तो इस 4 में किससे आप भाग लगा सकते? 1 से लगा सकते। और किससे लग सकता है? 2 से लग सकता है। और किससे लगेगा? 4 से लगेगा। तो आइए काउंट करिए, इसके पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो गए? 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं 18 की ही बात कर लूं, तो 18 में किस किस नंबर से लगेगा? 1 2 3 6 9 और ये रहा 18। यानी इन सारे संख्या से इसको क्या किया जा सकता है? भाग दिया जा सकता है। यानी 18 डिविजिबल है किससे? 1 2 3 4 सॉरी 6 9 एंड 18। इन सारे नंबरों से डिविजिबल है। तो भाई साहब यानी ये सारे संख्या जो है ना, ये सारे संख्या क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका कहलाएगा? तो 18 का कहलाएगा। क्लियर? यहां से सवाल कुछ पूछा जाता है, ये दोनों पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा। वो सवाल क्या पूछेगा, आइए ना थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। जो सवाल पूछेगा यहां से आपसे ये बोला जा सकता है कि सबसे छोटा, याद रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? मैं किसकी बात किया? सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो इसका जवाब निकल कर आता है 2। क्या निकल कर आएगा? 2। और क्या बात करेगा हमसे? तो हमसे बोलेगा कि सबसे छोटा, क्या बोलेगा? सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। तो भी हमारे पास जवाब निकल कर आएगा 2, क्योंकि सर 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसी तरह तीसरा सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो ये बोला जाएगा कि सबसे छोटा विषम, क्या बोला जाएगा? सबसे छोटा विषम। तो सर हम विषम की अगर बात करें तो निकल कर आएगा 3। ठीक है, क्योंकि सर 3 से छोटा हमारे पास कोई भी ऐसा विषम संख्या नहीं है जो क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। इस पे जो आपसे पूछेगा ना, वो यहां भी तो पूछ सकता है, लेकिन यहां बोलेगा कि सबसे छोटा, क्या बोलेगा? भाज्य संख्या। क्या बोलेगा? सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो वो जवाब निकल कर आएगा आपके पास 4। क्यों भाई? क्योंकि सर इस 4 को भाग देने वाले 2 से ज्यादा संख्या है। कौन कौन? 1 2 एंड 4। यानी 3 नंबर है इसके पास जो इस 4 को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। क्लियर? तो वो हो जाएगा सबसे छोटा। और इसी तरह से मैं बोलूं कि सबसे छोटा, फिर से वही वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, समभाज्य संख्या, तो भी आएगा यहाँ पे 4। और सबसे छोटा अगर मैं विषम की बात कर लूं, तो विषम की बात करिएगा तो यहां जवाब निकल कर आएगा 9। ठीक है, क्या निकल कर आएगा जवाब यहाँ पे? 9। क्यों 9 होगा? क्योंकि एक बात बताइए कि 9 को कौन कौन नंबर काट सकता है? तो 1 3 एंड क्या 9। तो आप बताइए कि इसके पास नंबर ऑफ जो फैक्टर है वो मोर देन 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो हाँ बिल्कुल हुआ। तो आप कह सकते हैं इसको। क्लियर? चलिए, आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। बस मैं फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू करना चाह रहा हूं
कि आपको बेसिक सी नॉलेज इतना सी बात होना चाहिए, ठीक है ना। आइए समझते हैं। अब अगला बात है आपके पास को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या है, इसको भी हमको देखना होगा। को प्राइम नंबर में यानी कि सहभाज्य संख्या जो है आपके पास, इस सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सर वैसा संख्या, पहले तो पेयर में जाएगा, यानी संख्याओं का ऐसा पेयर, यानी संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, पहली बात ये हमेशा पेयर में रहेगा, यानी दो संख्या एक साथ आएगा, और वो दोनों संख्या वैसा संख्या होना चाहिए ना कि जब ये दोनों संख्या को जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास 1 निकल कर आना चाहिए। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल तो बताइए। लीजिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये अगर 3 और 5 की अगर हम बात कर ले तो ये क्या है? सह अभाज्य ही तो है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर ये दोनों नंबर का आप अगर बात करेंगे HCF का तो HCF तो 1 ही आएगा। ये सुनो, और इसी तरह मैं और भी कोई नंबर ले लू ना, जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं 5, और चलिए एक ले लेते हैं 13। अगर इसका भी चर्चा कर लें तो आप अगर इसका HCF की बात करिएगा तो यहाँ भी HCF क्या निकल कर आ जाएगा? 1 आ जाएगा निकल करके। तो यानी कि सर ऐसा जो भी नंबर होगा, ऐसा जो भी पेयर होगा आपके पास जिसका HCF निकल कर 1 आ जाए, तो उस नंबर को, उस पेयर को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। क्लियर? चलिए अब अगला है आपके पास रैशनल नंबर। याद रखिएगा, बहुत मतलब आप ये कह सकते हैं कि VVI भी है आपके पास रैशनल नंबर। सही, आपके पास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो समझिएगा। हम ये बोलें कि क्या आपको पता है कि रैशनल नंबर हम लोग कहते किसको हैं? हाँ, किसको कहते हैं रैशनल नंबर, क्या हमको पता है? तो आइए इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका ना 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा तब तो रैशनल नंबर कहलाएगा, और अगर 4 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब वो 4 कंडीशन कौन कौन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन है, जो हम सबको पता होता है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। जो हमारे पास सेकेंड आपके पास जो कंडीशन है ना, एक सेकेंड कंडीशन ये कहना चाहता है कि Q क्या? Q 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q क्या होना चाहिए? 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो तीसरा कंडीशन है, वो तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि P और Q, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं, P और Q पूर्णांक हो। सर ये पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक मतलब इंटीजर, अभी हम लोग बात किए थे। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या बोले हम? तो इंटीजर्स में हम बताए थे कि नेगेटिव गिनती, पॉजिटिव गिनती, वो दोनों किस में आ जाते हैं? इंटीजर्स में आता है। ठीक, तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब साफ शब्द में समझें तो सर P का मतलब ऊपर का हिस्सा और Q का मतलब नीचे का हिस्सा, यानी सर ऊपर और नीचे जो दोनों हिस्सा होगा वो कोई ना कोई गिनती का चीज ही चाहिए। या तो माइनस में रहेगा तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्लस में रहेगा तो भी एक्सेप्ट करेंगे। माइनस प्लस से हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर? माइनस प्लस से हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट। और अगर इसी तरह से हम बात करेंगे चौथा पॉइंट का, तो चौथा पॉइंट निकल कर आएगा आपके पास कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त? तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 वर्ड निकल कर आया, वो 2 वर्ड क्या है? तो आप बोलेंगे सर 2 वर्ड है, पहला तो कॉमन और अगला बात है आपका फैक्टर। ये 2 चीजें हम सबसे पहले समझ लेते हैं कॉमन क्या होता है, और देन हम समझ लेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि कॉमन का मतलब ये होता है कि वैसी कोई भी इंफॉर्मेशन, वैसा कोई भी सूचना जो 2 या 2 से अधिक लोगों को पता है, मतलब वो कैसा है? कॉमन है। अक्सर हम लोग बोलचाल के भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? सपोज आप ऐसे समझिएगा,
आपके दोस्त कोई आपके पास आया और वो बोलेगा कि क्या आपको पता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? हाँ, तो आप उसको क्या जवाब दीजिएगा? यार ये कौन नहीं जानता, ये तो कॉमन सी बात है। बताइए आप, हम सब कोई बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल तो करते हैं कि ये कौन नहीं जानता, ये कैसी बात है, कॉमन सी बात है। भाई वो कॉमन सी बात क्यों हो गई? क्योंकि इस बात को दो या दो से अधिक लोगों को पता है, इसलिए कैसा बात हो गया? कॉमन बात हो गया। क्लियर? हम बात करें फैक्टर का, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। खंड का मतलब टुकड़ा करना, पार्ट बाई पार्ट करना, छोटा छोटा करना। ये सुनो, अगर थोड़ा सा इस रास्ते से हट के समझे ना, तो आप एक झटके में समझ जाइएगा कि ये गुणनखंड होता क्या है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए ये हमारा फोन है, राइट, और किसी कारणवश हमको गुस्सा आया और इस फोन को हम पकड़ के सीधा दीवार में फेंक दिए। और जब दीवार में फेंके तो इसका बैक कवर अलग, डिस्प्ले अलग, मेमोरी कार्ड अलग, बैटरी अलग, सब क्या हो गया? एकदम अलग अलग हो गया, सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो अपने भाषा में थोड़ा समझने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि फोन को हम क्या कर दिए? गुणन खंड कर दिए, है ना? खंड कर दिए, खंड मतलब का टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब आइए हम लोग थोड़ा सा सवाल के नजरिया से समझेंगे। तो सर एक कॉमन फैक्टर होता क्या है, आइए देखते हैं। तो अगर हम कॉमन फैक्टर पे बात करें तो ऐसे समझिए, मान लेते हैं आपको बोलेंगे कि एक नंबर, आप बताइएगा वो नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे मैं बात कर लूं यहाँ पे 8 अपॉन, चलिए 8 अपॉन हम ले लेते हैं यहाँ पे 20। आपसे बोला जाएगा क्या ये नंबर परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? तो हमको नहीं पता है कि नहीं है। आइए कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। पहला कंडीशन है कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। P अपॉन क्यू के फॉर्म का मतलब क्या है भाई? साफ शब्द में बटा में होना चाहिए, जो कि बटा में तो है। यानी पहला कंडीशन तो एकदम क्या है? सेटिस्फाई है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आइए दूसरा कंडीशन बोला है कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मतलब नीचे का हिस्सा जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये बात भी सही है सर कि नीचे में हमारे पास जीरो नहीं है, ये 20 है, ना कि 0 और 2 है। ये क्या है? 20। तो भैया हमको जीरो रखने मना किया गया है, बाद बाकी कोई और चीज मना नहीं किया गया है। यानी ये बात भी क्या है? सही है। अब इसी तरह से हम अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर होना चाहिए। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इंटीजर का मतलब गिनती, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बताइए ना कि क्या गिनती लिखने में हमें कहीं ना कहीं 8 से मुलाकात होता है या नहीं होता है? तो जवाब होगा हाँ सर 8 से तो मुलाकात होता है। तो क्या आपको कहीं गिनती लिखने में, काउंटिंग लिखने में क्या 20 से मुलाकात नहीं होता? तो नहीं सर, उससे भी होता है। अगर ये दोनों से होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड नंबर भी क्या है? सही है। और अब बात करने वाले हैं अंत भला तो सब भला। तो आइए समझते हैं भाई साहब, जो हमारा लास्ट कंडीशन है, और लास्ट कंडीशन हमको क्या लिख रखा है कि P और Q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब सर पहले तो इसको फैक्टर करेंगे, ऐसे तोड़ लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। अगर इस 2 लिखेंगे फिर 2 हो जाए यहाँ पे, देन 2 होगा। यानी हम ये तो कह सकते थे यहाँ पे कि 8 को आप क्या कर सकते थे? तो 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह अगर आप 20 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 से 10 मिलेगा, 2 से 5 मिलेगा। आइए अगर इस 20 की मैं बात कर रहा था तो 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? जरा बताइए तो कुछ कॉमन है? तो आप बोलेंगे हाँ सर कॉमन तो है, पहली दफा तो ये वाली बात कॉमन है और ये वाला बात भी कॉमन है। तो भाई यहाँ पे दो चीज कॉमन आ गया। क्या चौथा कंडीशन कॉमन होने के लिए बोला है क्या? तो नहीं। यानी सर ये जो सवाल था, ये चौथा कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए आप कह सकते थे कि 8/20 है, ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल नहीं है। अब अगर आपके माइंड में ख्याल चल रहा होगा ऐसा कुछ, थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर ये 8/20 है, आप जब इसको सॉर्ट आउट करिएगा तो 4 से करेंगे तो 4 2 जा होगा, और 4 से करेंगे तो 5 होगा। यानी जो आपको सॉर्ट आउट करने के बाद का जो रिजल्ट दिखेगा वो दिखेगा 2/5। अब आप बोलिएगा क्या सर 2/5 आपका रेशनल नंबर है?
तो हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर निकल कर नहीं आएगा, और अगर निकल कर आएगा तो पता है क्या निकल कर आएगा? 1। और 1 को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सबका दोस्त है, और जो सबका दोस्त है वो किसी का दोस्त नहीं होता, इसलिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में 1 को इग्नोर कर देंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे और देखते हैं और हमारे पास क्या नंबर है। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल को आप साफ शब्द में बस इतना ही समझ लीजिए कि सर जो रेशनल नहीं है ना, जो रेशनल नहीं है वो सब क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। और नहीं तो यहां पे ऐसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब कैसा नंबर है? इरेशनल है। और इसी में पाई हो गया, ई हो गया, यानी कोई भी सिंबॉलिक, ठीक है, ये सभी किस में आता है? तो इरेशनल में आता है। क्लियर यहां तक? और इस तरह से कहा जो परफेक्ट, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना मिल रहा हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 ला दीजिएगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ये लोग का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, लोग का डेसिमल में चला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। बस इसके लिए इतना ही काफी है। अब एक हमारे लिए ना, ये तो हम लोग चर्चा कर लिए थे ऊपर में ही, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सब पे चर्चा हो गया था हम लोग का ऊपर में। एक चीज हम लोग को छूट रहा है, शायद लगता है उसका स्लाइड नहीं लग पाया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। विशेष मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।